दो सहेलियां स्कूल के प्लेग्राउंड में खेलते हुए बहुत मजा कर रही थीं। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। हया, चलो अकरम चाचा के बाग से आम तोड़ कर खाते हैं। बहुत मजे मजे के आम लगे हुए हैं। हाँ चलो, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर अकरम चाचा ने हमें देख लिया तो वो बहुत मारेंगे, बहुत गुस्सा होंगे। अरे यार, नहीं देखेंगे ना अकरम चाचा, बस चलो, वहाँ तोड़कर आम खाने में बहुत मजा आएगा। यार फिजा, जब हमारा स्कूल खत्म हो जाएगा तो ये सब कुछ कितना याद आएगा। यार ऐसी बातें क्यों करती हो? अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हमारा स्कूल खत्म होने में बहुत वक्त है। अभी तो हम सिर्फ 12 साल के ही हैं। हमारे बचपन के दिन तो खत्म ही नहीं हुए। हाँ ये तो है, चलो आओ खेलते हैं। खुशी खुशी दोनों खेलने लग जाती हैं। एक दिन हया उदास थी। क्या हुआ हया, उदास क्यों हो? अम्मी अबू मेरी शादी करा रहे हैं। मगर अभी से शादी क्यों? अभी तो हम 12 साल के हैं, तुम भी बहुत छोटी हो अभी तो। अम्मी अबू कह रहे हैं लड़का बहुत अच्छा है और उसका अपना कारोबार है, अच्छा रिश्ता है, फिर नहीं मिलेगा और वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। चलो अच्छी बात है हया, तुम शादी कर लो। अगर लड़का अच्छा है तो वालिदैन हमारे लिए बेहतर ही सोचते हैं। हया की शादी हो रही होती है और फिजा रो रही होती है। जाओ हया, तुम्हें बहुत सारी खुशियां मिले। मैं तुम्हारे लिए दुआ गो हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। फिजा पढ़ाई मुकम्मल करके कुछ सालों बाद अपनी दोस्त हया से मिलने उसके शहर जाती है। जब घर के अंदर दाखिल होती है तो क्या देखती है कि बिस्तर पर हया बीमार पड़ी होती है और डॉक्टर से चेकअप करवा रही है। फिजा हया को देखकर परेशान हो जाती है। हया बहुत आहिस्ता से फिजा से बात करती है। फिजा, तुम आ गई? देखो तुम्हारी दोस्त की क्या हालत हो गई है, सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से। हया तुम परेशान मत हो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और देखो, मैं तुम्हारे लिए अकरम चाचा के बाग से आम भी लेकर आई हूँ। फिजा, मैंने तुम्हें इस वजह से यहाँ बुलाया है कि तुमसे मैं एक बहुत जरूरी बात कह सकूं। तुम एक वकील हो, अच्छी तरह जानती हो कि बच्चों की शादी के क्या नुकसानात हैं। फिजा, तुम दूसरों के साथ वो नहीं होने देना जो मेरे साथ हुआ है। कानून का इस्तेमाल करके इन सब बच्चों को बचाना जिनके सर पर उनके वालिदैन जुल्म का पहाड़ तोड़ देते हैं। ये कहते ही हया की आंखें बंद हो जाती हैं। हया मर गई है। छोटी सी हया हमें छोड़ के चली गई, छोटी सी बच्ची, पर उसके वालिदैन ने शादी का इतना बड़ा बोझ डाल दिया कि वो उसको नहीं संभाल सकी। उसके ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी आ गई, उसके अपने शोहर की जिम्मेदारी आ गई। वो अपने शोहर का काम करती, अपने सास ससुर का काम करती, 3 बच्चे जिसकी जिम्मेदारी उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। वो इन चंद सालों में बहुत कमजोर हो गई और वो बीमार होते हुए भी सबके काम करती थी। आखिर हमारी हया इस दुनिया से चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई। फिजा अपनी दोस्त से किया हुआ अहद पूरा करती है और छोटी बच्चियों, माओं, बुजुर्ग औरतों के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करवाती है। फिजा स्कूल में बच्चियों और उनकी माओं को चाइल्ड मैरिज की रोकथाम के लिए आगाही देते हुए कहती है, चाइल्ड मैरिज एक जुर्म है, इसे हमें रोकना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और छोटी बच्चियां शादी जैसी जिम्मेदारी अपने खेलने की उम्र में पूरा नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इन छोटी उम्र की शादियों के बहुत नुकसानात होते हैं, जैसे कि वो बहुत बीमार रहने लग जाती हैं। छोटी उम्र में बच्चे पैदा करने से सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका हक है कि इतनी कम उम्र में आपके वालिदैन शादी करें तो आप इनको मना करें। शादी से मना करने का आप लोगों के पास पूरा इख्तियार है, आपका हक है
कि आप लोग अपनी तालीम मुकम्मल करें और चाइल्ड मैरिज को रोकें और अपने आसपास के लोगों को भी उसकी तालीम दें। हम इस तरह की शादियों को, छोटी बच्चियों की शादियों को रोकें ताकि हम उनको एक अच्छा और मजबूत मुस्तकबिल दें। वालिदैन याद रखें कि बच्चों की कम उम्र में शादी करवाना एक जुर्म है जिसकी सजा 6 महीने कैद और 50,000 रुपए जुर्माना है। तो आइए हम अहद करते हैं कि हम इस कम उम्र की शादियों को रोकेंगे। मेरा साथ कौन कौन देगा? सब बच्चियां खुशी से हाथ खड़ा करती हैं। फिजा खुशी से मुस्कुराने लगती है। सही उम्र में शादी एक सुखी और सेहतमंद खानदान की अलामत है। सिंध हुकूमत ने 2013 में बच्चों की शादी की रोकथाम के लिए और उसके जुर्म में शरीक लोगों की सजा यकीनी बनाने के लिए सिंध चाइल्ड मैरिजेस रेस्टोरेंट एक्ट 2018 पास किया है। आप भी सिंध हुकूमत की तरह इस जुर्म की रोकथाम में अपना किरदार पेश करें और इस पैगाम को आगे बढ़ाएं।